A very good morning to everyone. Welcome to the Sunday class. So yesterday we were discussing about change in usage of capital goods. कि when there is a change in usage of capital goods, what would be the treatment? Now, change in usage of capital goods, पहले हमने देखा कि if it was being used for exempt and अब it is being used for making taxable goods or service, then in that case आप आईटीसी ले सकते हो. क्यों? बिकॉज अब आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज करने वाले हो, आपको आईटीसी मिल जाएगा. कितना मिलेगा? जितना आपने जीएसटी पे किया था माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर. दिस वाज द फर्स्ट सेगमेंट. सेकेंड, पहले टैक्सेबल के लिए यूज होता था, अब एग्जेम्प्ट के लिए यूज होता है. तो पहले टैक्सेबल के लिए यूज होता था, अब एग्जेम्प्ट के लिए यूज होता है. तो अब आप एग्जेम्पशन वाले गुड्स बना रहे हो उससे, तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा. कितना? प्रोपोर्शनेट टू रिमेनिंग लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स. ये भी आपने कैलकुलेशन किया है. फिर थर्ड इज where earlier it was being used for taxable, now it is being used for common. मतलब अब उससे exempt प्रोडक्ट भी बना रहे हो, टैक्सेबल प्रोडक्ट भी बना रहे हो. देन इन दैट केस यू डोंट टेक एनी आईटीसी अगेन, क्योंकि आपने आईटीसी तो ऑलरेडी ले लिया है. तो अब क्या करें सर? स्टार्ट मंथली रिवर्सल. बट मंथली रिवर्सल आप पूरा 60 मंथ्स के लिए करोगे या रिमेनिंग लाइफ के लिए करोगे? द आंसर वाज रिमेनिंग लाइफ, बिकॉज उतना ही हम यूज कर रहे हैं फॉर कॉमन. एंड लास्ट केस वाज अर्लियर यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट. पहले तो मैं उससे उस मशीन से एग्जेम्प्ट गुड्स बनाता था, अब एग्जेम्प्ट गुड्स भी बनाता हूं, टैक्सेबल गुड्स भी बनाता हूं. तो व्हेन आई एम नाउ यूजिंग इट फॉर बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल गुड्स, पहले तो आईटीसी ले लो. जो पहले नहीं लिया था, पहले आईटीसी ले लो. फिर रिवर्स टू द एक्सटेंट इट वाज यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई, और फिर कॉमन क्रेडिट का मंथली रिवर्सल शुरू कर दो इनटू ई बाय एफ. दिस इज व्हाट वी लर्न. फिर क्या आप सोच सकते हैं, लॉ में नहीं दिया हुआ है बट प्रैक्टिकली आई हैव कम अक्रॉस दीज केसेस. अर्लियर इट वाज यूज्ड फॉर कॉमन, नाउ इट इज बीइंग यूज्ड फॉर टैक्सेबल. क्या करोगे? अर्लियर इट वाज यूज्ड फॉर बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल, अभी खाली टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाते हैं उससे. तो क्या करोगे? Exactly right, your answers are right, that's what we suggested. But let me tell you, ये लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो इस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता है. नहीं है, नहीं है. ये दो सिचुएशन जो राइट साइड में है वो लॉ में ही नहीं है. पूरा पूरा आईडीटी लॉ में कहीं नहीं है. बट ऑब्वियसली इट इज इजी, मे बी दैट्स व्हाई द लॉ वुडंट हैव मेंशन्ड दैट यू विल स्टॉप मंथली रिवर्सल. बस द विनिंग आंसर इज यू विल स्टॉप मंथली रिवर्सल, क्योंकि आईटीसी तो आपने उसी समय ले लिया होगा. अब आपको कुछ रिवर्स नहीं करना है, आप खाली मंथली रिवर्सल जो करते थे ना वो स्टॉप कर दो. नाउ थिंक अबाउट नेक्स्ट. यहां कॉमन यूज हो रहा था, अब खाली एग्जेम्प्ट के लिए यूज हो रहा है. तो आज क्या करेंगे पता है? देखो, पहले कॉमन के लिए यूज होता था, तो पहले हमने पूरा 60,000 आईटीसी लिया होगा, फिर 1 मंथ का रिवर्सल किया होगा 24 मंथ से. सपोज एग्जांपल की 24 मंथ्स के लिए कॉमन के लिए यूज हुआ है. अब वो जो 36 मंथ्स का बचा हुआ है ना, वो आप रिवर्स कर दोगे. रिवर्स द बैलेंस आईटीसी फॉर रिमेनिंग लाइफ. But again, I tell you, these two cases are not given in the law. I have not come across this. ये केस तो मैंने भी कभी नहीं किया है. But this I have come across for one of the clients where it was much more easier. Stop monthly reversal. That's what you will do. क्योंकि he was dealing with both. The exempt product had become taxable. So when exempt product has become taxable,
You stop monthly reversal. समझ में आया? ओके, चलिए अब ये पूरा नोट डाउन करते हैं, फिर इस पे ना एक बहुत अच्छा एग्जाम क्वेश्चन है दैट वी विल सॉल्व. यू हैड लेफ्ट 3 पेजेस, याद है? 4.1 में 3 पेज छोड़ा था. इट्स टाइम टू राइट समथिंग देयर. 4.1 you had left 3 sides. 4.1 में आ जाइए. चेंज इन यूसेज ऑफ कैपिटल गुड्स हेडिंग दिया हुआ है. 2 कॉलम होंगे. केस, ट्रीटमेंट. केस, ट्रीटमेंट. ना 4.1 के हेडिंग में आप लिखिएगा पार्ट ऑफ रूल 43. दिस इज पार्ट ऑफ रूल 43 जो हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं. पार्ट ऑफ रूल 43. 2 कॉलम. केस, ट्रीटमेंट. केस रोमन 1. Earlier, capital goods used for exempt supply. अब ऐसे एक एरो देना. Now it is used for taxable supply. Now it is used for taxable supply. तो ट्रीटमेंट क्या होगा? Avail ITC now. And how much will you avail? Tax paid minus 5% per quarter or part of quarter. Tax paid minus 5% per quarter or part of the quarter. फिर Roman 2. Earlier used for taxable supply. Now being used for exempt supply. Now being used for exempt supply. ट्रीटमेंट में आप लिखेंगे reverse ITC now. Now how much will you reverse? Proportionate to remaining life of capital goods in months. Third one, earlier used for taxable supply. Now being used for both
taxable and exempt supply. Taxable and exempt supply. So earlier you were using it only for taxable supply. Now you are using it for both taxable and exempt supply. ITC was already availed earlier. Now start monthly reversal for remaining life. Now start monthly reversal for remaining life. TE, that is reversal, equals to TC divided by 60 into E by F for remaining life. For remaining life. For remaining life. Last point, earlier used for exempt supply. Now it is used for both taxable and exempt supply. So earlier it was used only for exempt supply. Now it is used for both taxable and exempt supply. Step 1. Avail ITC now of tax paid earlier. ये लिखा हुआ है, एग्जाम में भी यही करना है, बट ट्रस्ट मी, अगर 1-2 साल हो जाता है ना तो कोई ये करता नहीं है, बिकॉज यू वुड हैव ऑलरेडी क्लेम्ड डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32. कुछ याद आ रहा है? डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. ये लॉ में दिया हुआ है, बट ऐसा प्रैक्टिकली हम लोग ये सिचुएशन भी आता नहीं है, बिकॉज यू वुड हैव ऑलरेडी क्लेम डेप्रिसिएशन. अब हम लोग आईटीसी नहीं लेते, बट ठीक है, लॉ में दिया हुआ है. एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया तो हम लोग को यही करना है. देयर, बिकॉज देयर विल बी अ सेंटेंस, all conditions for availing ITC are satisfied, then you don't question उस समय depreciation ले लिया होगा, अभी नहीं ले सकते. वो प्रैक्टिकल लाइफ है. एग्जाम में अगर क्वेश्चन में बोला है ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यू कीप क्वाइट एंड सॉल्व इट एज दे हैव आस्क्ड. स्टेप 2. रिवर्स आईटीसी, और यहां लिख देना टीसी. रिवर्स आईटीसी फॉर द पीरियड it was used only for exempt supply. Only for exempt supply. कैसे करेंगे सर? TC into 5% into number of quarters. नहीं, TC into 5% per quarter or part of quarter. Better you write it like this, को समझ में आ जाएगा. Per quarter or part of quarter. And last step, step 3, start monthly reversal
for remaining life. Underline remaining life. इसका फॉर्मूला कैसे है? TE. This reversal will be TC divided by 60 into E by F for remaining life. For remaining life. For remaining life. सर इसमें 1 ईयर चेक करते क्या? ओल्डर देन 1 ईयर? अभी वो ना रूल 43 में ना 1 ईयर कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो नो नीड टू चेक older than 1 year. No need to check older than 1 year, क्योंकि सेक्शन 18 में तो लिखा हुआ है 1 ईयर से पुराना इनवॉइस रहेगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा, तो एग्जेम टू टैक्सेबल में वो अप्लाई होता है, बट एग्जेम टू कॉमन में ना रूल 43 विच इज रेड विद सेक्शन 17 वहां कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 1 ईयर चेक करना है, तो 1 ईयर से पुराना भी रहा तो यू कैन अवेल आईटीसी। बट टेल मी वन थिंग, 1 ईयर से पुराना रहेगा, यू वुड हैव ऑलरेडी क्लेम डेप्रिसिएशन। डू यू अग्री दैट लॉ इज वेरी सेंसिबल? हम लोग क्वेश्चन में सेंस नहीं लगाते हैं बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, बट टेल मी वन थिंग, ओल्डर देन 1 ईयर रहेगा, यू वुड हैव ऑलरेडी क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन दैट। अरे लॉ वो सोच के बनाया होगा ना कि डेप्रिसिएशन ले लिया होगा ऑलरेडी, तो कहाँ अभी वापस क्लेम करेगा, एंड दैट्स वाई ये 1 ईयर का क्राइटेरिया नहीं है इन एग्जेम्प्ट टू कॉमन। अब सोचो इसमें 1 ईयर का क्राइटेरिया हो सकता है क्या? थर्ड वाले में सोच के देखो, थर्ड वाले में 1 ईयर का क्राइटेरिया का कोई यूज है क्या? नहीं, बिकॉज थर्ड वाले में तो आप अर्लियर आईटीसी ले चुके थे जब आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज करते थे, तो 1 ईयर का थर्ड वाले में कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो इसीलिए उसमें नहीं लिखा हुआ है बिकॉज इट इज नॉट रेलेवेंट एट ऑल। अब सेकेंड वाले में देखो 1 ईयर क्राइटेरिया लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि वहां तो रिवर्सल करना है, रिवर्स में तो 1 ईयर लगता ही नहीं है कभी। फर्स्ट वाला इज ऑलरेडी कवर्ड बाय सेक्शन 18, वहां 1 ईयर लगता है सर, हाँ फर्स्ट वाले में तो 1 ईयर लगता है ना, बिकॉज दिस इज कवर्ड बाय सेक्शन 18। दिस इज सेम एज सेक्शन 18, यहाँ भी लिखा हुआ है बट इट इज सेम एज सेक्शन 18, तो सेक्शन 18 में 1 ईयर है, तो टेक्निकली 1 ईयर शुड अप्लाई इवन हियर। So even today I say IDT is a 7-year-old baby. It is still trying to run. Habibi, it is a baby stage. It is not दादाजी लॉ। दादाजी लॉ मतलब सर पता है आप लोग को? दादाजी लॉ, इनकम टैक्स एक्ट 1961। दादाजी लॉ का भी उम्र हो गया है वैसे तो, वो भी ठीक से चल नहीं पाते, बहुत चेंजेस जरूरी पड़ता है, सेम वे जीएसटी। चलिए, डन डन, लिखा। Those who came after 30 days, I mean sorry, those who came late, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, अब इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए हम लोग ने पेज छोड़ा था। यू 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 हैव सम स्पेस ना? अभी भी 3 पेज छोड़ा था ना, तो स्पेस तो है ना, तो आप लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे नाउ सॉल्व क्वेश्चन 5। यू विल हैव टू हेल्प मी विद द पेज नंबर। हाँ, 2 पेजेस है, काम आएगा काम आएगा, वो क्वेश्चन 5 लिखने के काम आएगा। नाउ सॉल्व क्वेश्चन 5 ऑन पेज 130। थैंक यू। 130 थोड़ा
I mean, I would not say completely tricky, but अप्रोच उसमें इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सब चीज को डिवाइड बाय 60 करते हैं, सो यू कैन अप्लाई सेंस कॉमन क्रेडिट कौन सा है, एक्सक्लूसिवली कौन सा है, फिर आईटीसी फाइंड कर सकते हैं. व्हाट आई विल सजेस्ट इज आप एक बार ट्राई कीजिए. दो आई मीन ट्राई कीजिए कीजिए कीजिए. यू सॉल्व इट वंस. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन 5 on page 130.
Okay, I've got one answer. डिस्कस करें. डन डन. बस हो गया अभी.
चले, वेरी गुड, लॉट ऑफ आंसर्स रिसीव्ड, वेरी गुड दैट यू ट्राइड इट. देखते हैं. See, let's see what they want. They want too many things. Amount of ITC credited to e-credit ledger. Common credit कितना होगा? Common credit attributable to exempt supply. That means ITC reversal. GST liability. अगर GST liability हो गया है तो you have got all. Assume that all procurements are made from state other than Uttar Pradesh. Similarly, the company sells products in states other than Uttar Pradesh. Rate of IGST 18. तो IGST है टोटल, तो हम लोग टोटल वाइज कर सकते हैं, C&S तो करना ही नहीं है. All conditions necessary for availing ITC have been complied with. Ignore interest if any and make suitable assumption wherever required. इतना चॉइस दे दिया हम लोग को. ठीक है. XYZ Private Limited is a manufacturing company registered in Uttar Pradesh. Manufactures two products which are taxable. So alpha taxable, beta taxable, and gamma exempt. Alpha taxable, beta taxable, gamma exempt. On 1st October, कुछ तो हुआ 1st October को. Beta got exempted. Oh ho. Can I say earlier it was this? Now beta has got exempted and exemption available to gamma was withdrawn. बेचारा gamma अभी taxable हो गया है, alpha का कुछ नहीं हुआ है. The turnover of alpha, beta, gamma for October is 9 lakh, 10 lakh, 6 lakh. ये 9 lakh, ये 10 lakh, ये 6 lakh. Can I freeze E by F? Can you tell me the output and E by F? ये देखो, यहाँ 18% लगेगा, यहाँ कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ये हम लोग अक्टूबर के लिए कर रहे हैं, और यहाँ 18% लगेगा. तो 15 लाख इंटू 18% कितना आता है आउटपुट टैक्स? 15 लाख इंटू 18% 2.7 लाख. आउटपुट टैक्स फ्रीज हो गया. क्या आप बता सकते हैं ई क्या है? ई 10 लाख होगा. एफ, एफ तो तीनों को ऐड कर दो, 25 लाख. सर ई और एफ टोटल में ही रहता है. हाँ, टोटल में ही रहता है. डजेंट मैटर इवन इफ वन असेट इज यूज्ड फॉर टू प्रोडक्ट्स. इसका ये मतलब नहीं है ई बाय एफ चेंज हो जाएगा. ई बाय एफ रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ मंथ थ्रू आउट. नहीं तो पागल हो जाएंगे कि से सपोज यू हैव 100 असेट्स, फॉर ईच असेट यू विल चेक, अरे ये 2 प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, ये 3 प्रोडक्ट के लिए. जस्ट इमेजिन HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हजारों प्रोडक्ट बनाता है, उसमें से hundreds of products are exempted. टोटल बेसिस पे होता है. ई और एफ हमेशा टोटल बेसिस पे होता है फॉर अ मंथ. अब लेट्स नाउ सी ईच ऑफ दिस. मशीन यू परचेज्ड ऑन 110, अभी अभी परचेज किया है, फॉर बीइंग यूज्ड फॉर ऑल 3 प्रोडक्ट्स. बोलो, क्या मुझे आईटीसी मिलेगा अक्टूबर में? क्या अक्टूबर में आईटीसी मिलेगा? एंड वेदर इट विल बी कॉमन क्रेडिट, क्योंकि कॉमन क्रेडिट भी हम लोग को फाइंड करना है और आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी फाइंड करना है. हाँ सर, अभी खरीदा है, अभी तीनों के लिए यूज कर रहे हैं, इसका आईटीसी पूरा अक्टूबर में ले सकते हैं. क्या ये कॉमन क्रेडिट भी बनेगा? हाँ, तो कॉमन क्रेडिट का जो टोटल आएगा ना, उसको डिवाइड बाई 60 करेंगे, फिर इंटू ई बाई एफ कर देंगे तो रिवर्सल मिल जाएगा. ठीक है. मशीन वी परचेज्ड ऑन 110 बीइंग यूज्ड फॉर अल्फा एंड गामा. देखो, अल्फा एंड गामा, अल्फा टैक्सेबल है, गामा टैक्सेबल है. क्या आईटीसी मिल जाएगा? पूरा का पूरा मिल जाएगा. कॉमन क्रेडिट में नहीं आएगा बिकॉज इट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाई. ठीक है. मशीन डब्ल्यू विच इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर बीटा परचेज्ड ऑन 110. बताओ, अभी बीटा के लिए अगर कुछ परचेज करोगे, क्या उसका आईटीसी मिलेगा? नहीं. क्या वो कॉमन क्रेडिट में आएगा? नहीं. देन डी, अच्छे से पढ़ के बताओ, पहले क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है?
purchased on 1st October 3 years before which was exclusively used for gamma। तो पहले तो खाली गामा के लिए यूज होता था, अब यूज हो रहा है ऑल्सो फॉर बीटा। करेक्ट। अर्लियर इट was used for exempt, now it is being used for both exempt and taxable। तो क्या करूं इसका? सर इसका बहुत कुछ करना पड़ता है। इसको तो पहले 90,000 ले लो और 90,000 कॉमन क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाय 60 करना है, पूरा आएगा कॉमन क्रेडिट में। तो अब 90,000 आने के बाद सर 3 साल आपने क्या चीज के लिए यूज किया है? 3 years यू हैव यूज्ड ओनली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो 3 years का रिवर्सल तो करना पड़ेगा। रिवर्सल कितना करोगे? 90,000 इंटू 3 years, 3 years 12 quarters इंटू 5%। तो 50 हाँ 54,000 का रिवर्सल आएगा। और कॉमन क्रेडिट में ये नहीं आएगा, ये यहीं रिवर्स हो जाएगा। अब ये पढ़ के देखो, मशीन वाई परचेज्ड ऑन 1st October 4 years बिफोर विच वॉज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर बीटा। तो पहले तो खाली बीटा के लिए यूज होता था, अब गामा के लिए भी यूज होगा। तो मतलब पहले टैक्सेबल के लिए यूज होता था, अभी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों के लिए यूज हो रहा है। तो क्या आप अभी आईटीसी लेंगे? क्या आप अक्टूबर में आईटीसी लेंगे? नहीं, बस ये 72,000 कॉमन क्रेडिट बन जाएगा। इसका रिवर्सल 1 साल के लिए करना है, पर अक्टूबर के लिए तो 1 मंथ के लिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 साल तो ऑलरेडी हो गए हैं, बस रिमेनिंग लाइफ 1 साल ही है। अब मशीन Z परचेज्ड ऑन October 1 2 years बिफोर बीइंग यूज्ड फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। बताओ इसका क्या करना है? ये मशीन Z है विच वॉज यूज्ड फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, 2 साल पहले खरीदा था। क्या अभी आईटीसी लू? 54,000 का आईटीसी लू क्या मैं? नहीं सर, ये तो 3 साल 2 साल पहले खरीदा था, उसी समय आईटीसी ले लिया होगा। क्या ये कॉमन क्रेडिट बनेगा फॉर मंथली रिवर्सल? द आंसर इज यस, ये कॉमन क्रेडिट बनेगा फॉर मंथली रिवर्सल, क्योंकि ये सारे के लिए यूज हो रहा है, इसको तो अभी कॉमन क्रेडिट बनाना ही है। फिर इजी है, रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर अल्फा। बताओ, रॉ मटेरियल जो अल्फा के लिए आपने परचेस किया है 5th October के लिए, अल्फा टैक्सेबल है, तो अल्फा के लिए जो परचेस किया है उसका आईटीसी तो मिल जाएगा सर। और रॉ मटेरियल कॉमन क्रेडिट नहीं होता है। रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बीटा 1010, बीटा अभी एग्जेम्प्ट है, आईटीसी नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल फॉर गामा, गामा अभी टैक्सेबल है, तो गामा के लिए कुछ परचेस करोगे आईटीसी मिल जाएगा। अब देखते आईटीसी का टोटल कितना आया, ये टोटल करके बताओ। 54 माइनस हो गया 90, 27 117 135, 1,35,000। कॉमन क्रेडिट कितना हुआ? कॉमन क्रेडिट 126 प्लस 126 252, 252। अभी कॉमन क्रेडिट पूरा ई बाई एफ करना है क्या मेरे को? नहीं 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 नहीं, ये देखो, कॉमन क्रेडिट डिवाइड बाय 60 इंटू ई बाई एफ, तब जाके मेरे को 1 मंथ का आईटीसी रिवर्सल मिलेगा। तो 2,52,000 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज द क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू 1 मंथ। और ई बाई एफ हमने पहले ही फ्रीज कर लिया था, ई 10 लाख एफ 25 लाख। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, तो रिवर्सल कितना करना है मेरे को? 252 डिवाइड बाय 60, 1 मंथ का क्रेडिट इनटू ई बाई एफ, 1680 का रिवर्सल करना पड़ेगा। अब देखते हैं आउटपुट टैक्स कितना है, 2,70,000। आईटीसी कितना है? आईटीसी है, आईटीसी पहले इनर कॉलम में लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हो, आईटीसी 1,35,000, उसमें से रिवर्सल कितना होगा? रिवर्सल होगा 1680। सो नेट आईटीसी कितना होगा? 133,320।
अब ये माइनस कर देंगे तो टैक्स पेएबल विल बी 136,680। या आप 135 माइनस करके लास्ट में रिवर्सल ऐड भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। And the winning answer is 136,680. Those who got it correct, very good people. It was a tricky question because it involves a lot of thinking. Those who did not get right, फिर भी बहुत कुछ करेक्ट मिला होगा। बी हैप्पी, आपने एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन का मोस्ट ऑफ द पार्ट करेक्टली किया है। दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम जब पढ़ने बैठोगे तो पूरा हो जाएगा। ओके सर, ये लिख ले। हाँ हाँ, ये लिख लो। कैसे लिखना है सर? ना, आई हैव अ बेटर डायग्राम अवेलेबल। बस वही है जो मैंने वहां किया, वही है। आंसर टू क्वेश्चन 5 ऑन पेज 130। गो अहेड, राइट दिस इन योर बुक। हाँ, पहले परचेस किया था तो अभी आईटीसी लेंगे और रिवर्सल करेंगे। बिकॉज नाउ इट इज यूज्ड फॉर कॉमन ना। तब नहीं लिया होगा ना, तब इट वाज यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट। 3 times वी हैव एक्सप्लेन। कल एक बार, आज सुबह एक बार, लिखने के समय एक बार।
Done. Good. Good. Yeah, yeah. So separately for each machine also, that is correct. It's just that this will save time. So what you did was also correct and you got the correct answer. No, no, for 4 years beta was taxable ना. आज beta exempt हुआ है. Correct. For 4 years it was used only for taxable supply. Done. Good. हो गया हो गया. आगे बढ़े. No, no, no need to mention remaining period for each asset. You'll do for 1 month. आज ना और एक बार ये सॉल्व करना विदाउट फेल. दिस वन क्वेश्चन अगर आप एक मिस्टेक हुआ है तो रीड चेंज इन यूसेज एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन वंस. एंड अभी थोड़ा तो आपको फीलिंग आ रहा होगा कि आईटीसी के और क्वेश्चंस करने हैं. So that's why you have the question book. And what you can do is question book ना आईटीसी चैप्टर के एंड से शुरू कर सकते हो because that those are the newest questions. बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस है. हाँ, but conceptually all the types are covered in these 7. Done, done, done. हाँ, चलिए अब एक ही टॉपिक बचा है. थोड़ा आई थिंक वो थोड़ा चेंजेस हुआ है इसमें अभी फाइनेंस बिल में, पर उसके प्रिस्क्राइब रूल्स अभी तक नहीं आए हैं. कब आएंगे सर? मेरे को नहीं लगता है मई 25 के लिए अप्लाई होगा, बट नवंबर 25 के लिए तो पक्का अप्लाई होगा. A concept remains same, but there are certain changes which are proposed. हम लोग वो सीख रहे हैं which is there as on date. Give a heading. Main point number 6, section 19. Treatment of ITC in case of job work. Give a heading. Covered in job work chapter. So this will come when we learn job work chapter. तो किए क्या सर हम लोग? नहीं, इसमें कुछ नहीं, अब आएगा ना इम्पोर्टेंट.
Main point number 7. Now, before I make you write the heading of main point number 7, थोड़ा हेल्प चाहिए मेरे को. Sit back, relax, watch. See this carefully. मेरा एक दोस्त है, मिस्टर ए. वो ऑफिस में बैठा है. एंड ऑफिस उसका कहाँ है सर? ऑब्वियसली फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई. मुंबई में उसका ऑफिस है, एयर कंडीशनड ऑफिस. ही इज सिटिंग इन दिस ऑफिस. व्हाई सर? Because he has 3 huge factories. Factory 1 is in Mumbai, Factory 2 is in Ahmedabad, and Factory 3 is in Bangalore. 3 बड़े फैक्ट्री सेटअप कर रहा हुआ है, and he is sitting in office in Mumbai. होता है? हाँ सर, ऐसा होता है. अब say suppose you want to go for audit of books of accounts of this business. आप कहाँ जाओगे? ऑफिस में जाओगे या फैक्ट्रीज में जाओगे? सर हम लोग तो ऑफिस में जाएंगे ना. एसी इज रिक्वायर्ड. फैक्ट्रीज में शायद एक बार विजिट करने चल ले जाए, वहां का रिकॉर्ड चेक करने, बट सर ऑडिट तो ऑफिस से ही करेंगे. ठीक है. यू विल डू द ऑडिट, better known as articles, and your partner will raise a invoice of CA service. अब CA सर्विस का इनवॉइस बना, GST was charged. My question to you is, आउटपुट कहां से जनरेट हो रहा है? ऑफिस से या फैक्ट्रीज से? सर आउटपुट तो जीएसटी का. नाउ factories are generating output and they would have their GST numbers. यहाँ एक GST नंबर रहेगा, यहाँ एक GST नंबर रहेगा गुजरात का, यहाँ GST नंबर रहेगा कर्नाटका का. Now what will this office do with this ITC? ये क्या करेगा ऑफिस? That's why the law permits कि office can transfer this ITC to various registrations, because this CA service was used for the entire organization as such. ये हमने थर्ड पार्टी से लिया and it is being used for all the 3 branches, and hence the office will distribute the ITC to various units. अब the question is किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? The law says preceding financial year turnover लो, उस रेशियो में डिवाइड कर दो टू महाराष्ट्र, अहमदाबाद, गुजरात एंड कर्नाटका ट्रांसफर कर दो. इस ऑफिस को एक अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और उस रजिस्ट्रेशन का नाम है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. नाम में मीनिंग है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. ये ऑफिस कर क्या रहा है? इट इज रिसीविंग इनवॉइसेस ऑफ इनपुट सर्विसेज. केयरफुल, इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, खाली इनपुट सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. इट इज रिसीविंग सर्विसेज, दैट इज इट इज रिसीविंग इनवॉइस फॉर इनपुट सर्विसेज and distributing it to various units of the same pan. क्योंकि मिस्टर ए का पैन एक ही रहेगा, so this office can distribute the ITC. अब say suppose इसके बाद ना they also took security service. फैक्ट्री 2 एंड फैक्ट्री 3 में लेबर का प्रॉब्लम हो गया था, तो सिक्योरिटी सर्विस तुरंत ऑफिस ने अरेंज किया, बिल ऑफिस के नाम पे बना. इट वाज यूज्ड फॉर फैक्ट्री 2 एंड फैक्ट्री 3. बताओ
ये जो फैक्ट्री 2 एंड फैक्ट्री 3 का यूज्ड है, ये किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे या फॉर 2? Sir, we will distribute it only for 2 because this is used only for factory 2 and factory 3. अब मुंबई में अलग ही प्रॉब्लम चलते रहता है, इसीलिए कंसल्टेंसी सर्विस लिया ऑफिस ने कि वहां के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। वहां का सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैंड का है, लैंड। मुंबई कर्स अग्री, सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट इशू इन मुंबई इज लैंड। तो लैंड का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था आसपास, तो कंसल्टेंसी सर्विस लिया विच इज ओनली रिलेटेड टू फैक्ट्री 1, पर कंसल्टेंसी ऑफिस में लिया तो द इनवॉइस वाज रेज्ड ऑन द ऑफिस। अब बताओ, दिस सर्विस यू विल डिस्ट्रीब्यूट टू 1 और टू ऑल द 3? You will distribute only to 1. I am making 3 sentences. Tell me whether it is right. Credit attributable to all the units will be distributed to all the units. Credit attributable to few units will be distributed to such few units. Credit attributable to 1 unit will be distributed to that particular unit. ओके सर, क्या आईएसडी का अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम देखेंगे आईएसडी का अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो सर एक रेगुलर रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, एक आईएसडी भी हो सकता है? हाँ, एक रेगुलर रजिस्ट्रेशन, एक आईएसडी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अभी सर्क्यूलर है विच सेज आईएसडी इज ऑप्शनल। बजट में क्या बोला है? आईएसडी विल बी मेड मैंडेटरी। तो अभी आईएसडी इज ऑप्शनल। सर ये छोड़ के क्या कर सकते हैं? ये छोड़ के और एक काम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग आईएसडी रजिस्ट्रेशन आप सब मुंबई जीएसटी नंबर पे बिल कराओ, फिर वहां से मुंबई से अहमदाबाद एक इनवॉइस रेस कर दो, अहमदाबाद से बैंगलोर एक इनवॉइस रेस कर दो। उसको बोलते हैं क्रॉस चार्ज। क्रॉस चार्ज मतलब सर एक ब्रांच को सर एक ब्रांच को सर्विस मिल रहा है, वो दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है। बिकॉज डू यू अग्री कि ये सब डिस्टिंक्ट पर्सन है, और डिस्टिंक्ट पर्सन में सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन पे भी जीएसटी लगता है। ओके इतना ही है, कॉम्प्लिकेशन तो आ जाता है धीरे धीरे अलग अलग ट्रांजैक्शन से। अब माय क्वेश्चन टू यू इज, यहां C+S चार्ज किया है सीए ने, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे मुंबई को? मुंबई में आईएसडी है, मुंबई में एक फैक्ट्री है, C+S को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सर C+S को तो C+S में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। ठीक है, नाउ ये C+S जो सीए ने चार्ज किया है, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट इट टू अहमदाबाद? Let me tell you, ISD is a special machine which can convert C+S into IGST. Is it, sir? Yes, ISD is a special machine. It has a very, very important power, and that important power is it can convert C+S into IGST. Is it a good tool to convert C+S into I? क्योंकि C+S का ITC उसी स्टेट में बरी हो जाता है, कुछ याद आया? बट ISD मैकेनिज्म से आप उस C+S को I में कन्वर्ट कर सकते हो, बट यू शुड हैव अ ऑफिस देयर। फिर हाउ विल यू ट्रांसफर इट टू बैंगलोर? Again, C+S will be transferred as IGST. तो विद इन दी स्टेट रहेगा, उसको C+S बाहर रहेगा तो उसको IGST में ट्रांसफर कर सकते हैं। व्हाट इफ सिक्योरिटी वाले ने IGST चार्ज किया है, तो ये IGST कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे?
आईएसडी चार्ज किया है, सॉरी आईजीएसटी चार्ज किया है आईएसडी को, आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा? याद रखना, तुम लोग आईजीएसटी का कैरेक्टर मत चेंज कर देना प्लीज। आई इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड एज आई, तो आई को सी प्लस एस मत कन्वर्ट कर देना। हेलो, आई का आईटीसी मिलता है, आई को कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। द ओनली कन्वर्जन विच इज टू बी डन इज सी प्लस एस ना उसी स्टेट में बरी हो जाता है, इसीलिए उसको आईजीएसटी करते हैं आउटसाइड द स्टेट। बट तुम लोग आई को सी प्लस एस मत कर देना। आर यू क्लियर विथ दिस? यस, ओके। फिर द लॉ सेज एलिजिबल आईटीसी एंड इनएलिजिबल आईटीसी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड सेपरेटली। और एक बार आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना, फिर बैंगलोर और अहमदाबाद को तय करना है कि वो लोग को उसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल देता हूं, अगर बैंगलोर का आउटपुट एग्जेम्प्ट है तो बताओ ये सब का आईटीसी जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कैन दे अवेल आईटीसी? नहीं, बट दैट विल बी डन इन कर्नाटका बुक्स, वो कर्नाटका जीएसटी रजिस्ट्रेशन में होगा। डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी है। सो यू डोंट हैव टू सी कि वहां एग्जाम सप्लाई हो रहा है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूट तो आपको जैसे करना है वैसे करना है। उसके बाद जैसे ही बैंगलोर बाकी इनवॉइसेस का आईटीसी नहीं मिलता है, इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाट द लॉ सेज। So this was section 20 read with the definition of ISD, जहां the law talks about distribution of ITC. I have one interesting question to you. Say suppose ISD ने extra distribute कर दिया to one branch, extra distribute कर दिया। Now that extra distribution किससे रिकवर होगा? आईएसडी से रिकवर होगा या यूनिट से रिकवर होगा? It will be recovered from the units. Is it sir? Yeah, आईएसडी कुछ पे नहीं कर सकता है। आईएसडी ना, आईएसडी का ई कैश लेडजर भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आईएसडी कुछ टैक्स पे ही नहीं कर सकता है। आईएसडी एक ही काम कर सकता है, यहां से रिसीव करेगा, यहां से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता था, व्हाट इफ आईएसडी इज रिसीविंग समथिंग विच इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम? ये प्रॉब्लम आ जाता था क्योंकि आईएसडी का ई कैश लेडजर था ही नहीं। तो आईएसडी करेगा क्या? आरसीएम का केस आ जाएगा तो। बजट में उसका रेजोल्यूशन किया है, अब आईएसडी विल आल्सो बी एबल टू पे आरसीएम and it will be able to distribute that also. That is the change which has happened. But अभी तक effective date announce नहीं किया है, rules नहीं बनाया है, तो it is not applicable for exams as of now. And I don't think, क्योंकि सारे states को ये पास करना पड़ेगा, फिर जाके rules बनेंगे, फिर जाके notify होगा। I don't think it will happen before 31st October, क्योंकि अभी बजट आया है। So let's see कब होता है, या गवर्नमेंट कैन बी क्विक एज वेल, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 अक्टूबर से अप्लाई कर दे। सो वी आर नॉट श्योर व्हाट विल हैपन। As such, we will study what is there as of now. Okay. हाँ हाँ, IGST will be allocated. चलिए, let me make you write this and then we will do a sum on this. Section 20 give a hyphen input service distributor, ब्रैकेट में लिखना IST।
नहीं, मुंबई का आईएसडी रजिस्ट्रेशन अलग रहता है, रेगुलर रजिस्ट्रेशन अलग रहता है. हाँ, लॉट ऑफ पीपल डोंट फॉलो इट एंड दैट्स व्हाई सीबीआईसी ने सर्कुलर इशू किया, इट्स ऑप्शनल, बट दैट्स व्हाई लॉ इज बीइंग चेंज्ड नाउ. ठीक है, छोड़ दो अभी. आई विल शो यू दैट सर्कुलर. वो सर्कुलर आपके सिलेबस में. रोमन 1, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर means an office of a registered person which receives invoices in respect of input services and distributes it to various units of the registered person under the same pan. Under the same pan. Roman 2. To distribute credit, comma, ISD needs to compulsorily register. हाँ, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अलग से इसका रजिस्ट्रेशन होता है. रोमन 3. Credit of a particular month can be distributed only in the same month. Only in the same month. हाँ, इट्स मैंडेटरी. सेम मंथ में ही डिस्ट्रीब्यूट करो, नेक्स्ट मंथ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. जिस मंथ में आपको मिला है उसी मंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर. नहीं, whether you want to take ISD route that is optional, but if you take ISD route फिर ISD का registration करना mandatory है. Type of tax and its distribution. Have two columns. Type will be a very small column and distribution में मुझे ज्यादा जगह चाहिए. A, C plus S. It will be distributed as
C++ for units in the same state as IST, as IST, as IST. Full stop. For units in other state, comma, it is distributed as IGST. B. IGST. It is distributed as IGST. तुम लोग प्लीज IGST को C++ मत कर देना प्लीज. Roman 5. Eligible and ineligible ITC have to be distributed. Roman 6. The distribution should not exceed the tax charged on invoice received by IST. Seven. Credit note / debit note is distributed in the ratio of original invoice, which was distributed earlier, which were distributed earlier. हाँ, ये लिखा हुआ है लॉ में, बट एक बार इंस्टीट्यूट ने ऐसे भी किया है, वो रेशियो ही नहीं दिया हुआ है कि मेन इनवॉइस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो तुम लोग जो टर्नओवर दिया हुआ है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना. और क्रेडिट नोट रेड्यूसेस, हाँ, दैट यू नो, वो माइनस होगा.
Okay. Last one. Turnover rules for distribution. Next line A. Credit attributable to a particular unit will be distributed only to that unit. Only to that unit. B. Credit attributable to a few units shall be distributed to such few units. C. Credit attributable to all the units shall be distributed to all the units. D. The distribution is based on PFY turnover of the units. Full stop. If PFY turnover of all the operational units is not available, comma, then previous quarter turnover will be used. Will be used. Will be used. तो से सपोज एक नया यूनिट आपने शुरू किया इस साल, तो नया यूनिट शुरू किया तो उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर तो होगा नहीं, तो प्रीवियस क्वार्टर का टर्नओवर यूज होते हैं। सर वो भी नहीं हुआ तो, वो भी नहीं हुआ तो कुछ नहीं लिखा हुआ है लॉ में, उस क्रेडिट को भूल जाओ, बिकॉज क्रेडिट सेम मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या होगा सर? कॉस्ट। कॉस्ट सर ऐसे कॉस्ट हो जाता है। Those who work in IDT, have you seen good number of ITCs become cost?
जितना आईटीसी अच्छा दिखता है ना स्टार्टिंग में, उतना है नहीं। हाँ, यू कैन क्रॉस इनवॉइस एंड क्रॉस चार्ज कर सकते हो। अभी तक तो कर सकते थे, अब फ्यूचर में पता नहीं। या previous quarter turnover of all the units concerned. We will read the circular. ISD और क्रॉस चार्ज जस्ट वेट फॉर सम टाइम, अभी आएगा, थोड़ी देर में ही आएगा सर्कुलर। तो वहां आई विल शो यू विथ एग्जाम्पल। था पूरा टर्नओवर, इट डज नॉट सेम टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, कोई ब्रेकअप नहीं है, पूरा। हाँ, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑल द यूनिट्स। इफ दैट इज नॉट अवेलेबल देन प्रीवियस क्वार्टर। वो भी नहीं है तो कांट डिस्ट्रीब्यूट। चलिए, सेक्शन 21, रिकवरी ऑफ excess distribution. Recovery of excess distribution. Roman 1. Any excess distribution by ISD will be recovered from the unit to which excess ITC was distributed along with, along with, along with interest at 18% per annum from the date of utilizing ITC till date of reversal. खाली एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन का लिखा हुआ है, व्हाट इफ शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो भूल जाओ, बिकॉज सेम मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। भूल गए तो भूल जाना। आईएसडी का नॉन कंप्लायंस तो इतना ज्यादा था ना, दैट गवर्नमेंट हैड टू कम अप विद अ सर्कुलर सेइंग दैट छोड़ो, जिसने नहीं किया है छोड़ दो भाई, अभी कितना नोटिस इशू करेंगे। आई विल टेक यू थ्रू दी सर्कुलर, इतना अच्छा सर्कुलर है। बोला है जो करना है वो करो। इनफैक्ट बोला है जो किया भी है वो भी चलेगा, नहीं भी किया है तो भी चलेगा। वेरी गुड सर्कुलर। ठीक है, हियर यू राइट, नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 on page 129 of textbook. Now solve question number 4 on page 129 of textbook. Okay, question number 4, देखते हैं क्या सीखे हो आप लोग। सॉल्व करो तो, लेट मी सी
whether you distribute properly. Okay, I've already got one answer.
All same answers till now. ठीक है. Those who have completed, can you tell me कितने कॉलम्स आएंगे? पहले वो पता करना जरूरी है, बिकॉज वंस यू नो कितने कॉलम्स आएंगे ना, देन यू कांट गो रॉन्ग. ओके ठीक है. गंगानगर ओनली आईजीएसटी, मधुगिरी को खाली आईजीएसटी, कोसाला को खाली आईजीएसटी, बट मुंबई ब्रांच आईसीएस. क्योंकि मुंबई को आई आई के तरह डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सी सी की तरह, एस एस की तरह, बट बाकियों के लिए सब चीज आपको आई के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है. हम्म. शैल वी डिस्कस? यस. ओके. देखिए, आईटीसी स्पेसिफिकली ये पूरा 18,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 18,000 आईजीएसटी. यहाँ नील है, यहाँ नील है, और यहाँ 1.5 लाख यहाँ जाएगा, 15,000 यहाँ जाएगा, 15,000 यहाँ. बिकॉज आईसीएस मुंबई, डिस्ट्रीब्यूटर भी मुंबई में रजिस्ट्रेशन है, तो यू विल ट्रांसफर इट एज आईसीएस सेपरेटली. फिर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज. पहले तो क्वेश्चन में ये आईसीआई का क्वेश्चन है, बट देर वॉज अ मिस्टेक. इनपुट्स कैनॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एवर. तो आप ये कट मत करना, बस ये लिख के रखना, इनपुट्स कैनॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड. दिस इज a ICI question, but this was a mistake. Only input services can be distributed. नहीं नहीं, गंगानगर में सी एंड एस नहीं आएगा ना, बिकॉज आउटसाइड द स्टेट ऑफ आईएसडी यू कैन डिस्ट्रीब्यूट ओनली एज आईजीएसटी. फिर ये सब आर रिलेटेड टू ऑल द ब्रांचेस, तो all three taken together will be 2.4 lakh. Do you agree that 2.4 lakh entirely will be distributed as IGST to Ganganagar? And Ganganagar का कैलकुलेशन एकदम सिंपल, 2.4 लाख इंटू 10 लाख डिवाइडेड बाई इसका टोटल 20 40 50, बस इतना डिस्ट्रीब्यूट करना है. करेक्ट. कितना आता है ये? 48, 48,000. वैसे यू विल कैलकुलेट फॉर दिस, दिस विल बी 24. यहाँ 15 है तो 372. फिर यहाँ अलग करना पड़ेगा, सी को अलग से डिस्ट्रीब्यूट करना है, एस को अलग से डिस्ट्रीब्यूट करना है, आई को अलग से डिस्ट्रीब्यूट करना है. आई 120, 1.2 lakh into 20 by 50, that is divide by 2.4 divided by 5, 48,000. और फिर 60,000, 60,000 24 होना चाहिए, 24,000, 24,000. This is how you will distribute 66, 24, 72, 1.98, 39 and 39. And can you distribute in some different month? वो दिसंबर 2019 का मिस हो गया था. नहीं, that will मिस हो गया. कॉन्ग्रेचुलेशंस. एग्जाम में यही लिखना है. चलिए, गिव अ क्रॉस रेफरेंस, राइट द आंसर. वेट, आई शुड हैव द आंसर. हाँ, गो अहेड, राइट दिस आंसर. सेम ही है व्हाट वी डिड. राइट इट नीटली.
हाँ, Madhugari branch makes exam supply, but it will not affect the ITC distribution. Distribute कर देंगे, उसके बाद they will reverse ITC. So eligible, ineligible, or we don't have to check what the other person will do. We have to only distribute as a IST. So what plans today? I heard that अब तो ऑडिट सीजन हो गया है, आप लोग आज आईटीसी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. फ्रेंडशिप डे भी है, तो यू सेलिब्रेट फ्रेंडशिप डे विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट. डन, ग्रेट. बस अब सर्क्यूलर्स बचे एंड वी आर डन विथ आईटीसी. डन 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 डन. चले सर्क्यूलर्स पे. 1 मिनट, ठीक है. And start spending time on some
other subjects also, especially May 25. Other subjects also pick up those notes. थोड़ा एक बार देखो क्या क्या पढ़ा हुआ है. Take a stock of things. Exams are closer than they appear. थोड़ा थोड़ा देखना चालू करो सब कुछ. थोड़ा टाइम निकालो. Concentrate as much as possible. एंड जो जो चीज हो गया है एटलीस्ट वो थोड़ा एक बार रिवाइज करते रहोगे ना, then you'll not feel the volume of the subject. ना SPOM वगैरह सब खत्म करो जब जब हो सके. सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स भी खत्म करो. कीप इट क्लोजर. जो डेट मिल रहा है सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल का सबसे नजदीक वो ले लो. you'll automatically study and go because you are a CS student. Don't worry. भाई खत्म कर दो जल्दी से. as much time you spend, it is anyways not going to get added in your final marks. Done. चलिए. Now let's go to the circulars. Let's have a look. I hope हमने सारे questions कर दिए. 4 कर दिया है, 5 कर दिया है, 6 भी हो गया है, 7 भी हो गया है. So now we have to move to the circulars. ये 2019 का सर्कुलर है. ये आपने पहले भी देखा होगा. बहुत इजी सर्कुलर है. कम टू पेज नंबर 134. इसमें एक ही सर्कुलर इंटरेस्टिंग है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का. बाकी सब इजी है. सेल्स प्रमोशन स्कीम. टेल मी वन थिंग. इफ मिस्टर ए हैज परचेज्ड समथिंग एंड ही इज गिविंग एज फ्री सैंपल, क्या मिस्टर ए को अपने परचेजेस पे आईटीसी मिलेगा? नहीं सर. अब गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दिया है. गवर्नमेंट ने कहा ऑप्शन 1, डोंट पे आउटपुट. अगर यू डोंट पे आउटपुट देन यू विल हैव टू रिवर्स आईटीसी. कहां सर? ब्लॉक क्रेडिट 17 ब्रैकेट 5. याद आ रहा है ब्लॉक क्रेडिट 17 ब्रैकेट 5? फ्री सैंपल दिया है. इफ यू गिव इट एज सैंपल यू विल नॉट गेट आईटीसी. तो दैट इज ऑप्शन 1 कि आप अगर आईटीसी नहीं ले रहे हो तो आप आउटपुट नहीं पे करने की जरूरत है. बट नहीं सर मुझे तो आईटीसी चाहिए. तो इफ यू डोंट रिवर्स आईटीसी, दैट इज अवेल्ड आईटीसी. अगर आप रिवर्स नहीं करते हो दैट मीन्स यू हैव अवेल्ड आईटीसी, देन यू पे आउटपुट टैक्स. पर ऐसे कैसे पे कर देंगे सर? पे आउटपुट टैक्स बेस्ड ऑन शेड्यूल 1. कौन सा शेड्यूल 1 सर? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी वाज टेकन. कुछ याद आ रहा है? वेयर आईटीसी वाज टेकन. तो दो ऑप्शन है. अगर आपको आईटीसी रखना ही है तो आपको आउटपुट पे करना पड़ेगा. पे कर सकते हैं सर? हाँ. अब तो आप लोग वैल्यूएशन भी सीख चुके हो कि ये फ्री सैंपल वैल्यू कैसे करोगे. ओपन मार्केट वैल्यू. ओके. ओके. लेट्स हैव अ लुक एट दी
सर्कुलर, फ्री सैंपल एंड गिफ्ट्स का क्या करते हैं? ये अगर आपको लिखना है तो यू कैन नोट डाउन ऑन पेज 133। पहले पढ़ लेते, फिर आपको लगे तो यू कैन नोट डाउन। लेट्स सी। Since the consideration is an important element in the definition of supply, therefore the samples which are supplied free of cost without any consideration do not qualify as supply, except where the activity falls within the ambit of Schedule 1. Schedule 1, we are basically talking about permanent transfer of business asset where ITC was availed. Okay. Further, clause H of 17.5, 17.5, basically we are talking about block credit. Clarified that input tax credit shall not be available to the supplier of input services, sorry, to the supplier on input services capital goods to the extent they are used in relation to gift or free sample. So you'll not get ITC. However, where the activity of distribution of free samples falls within scope of supply, the supplier would be eligible for ITC. If you are paying output, then will you get ITC? The answer is yes. Okay. Now, optional, अगर आपको ये कॉपी करना है तो यू कैन कॉपी दिस ऑन पेज 133.
Done. Okay, those who have completed, tell me, ऐसे buy one get one free देखा है क्या? हाँ सर, देखा है ना सर? तो buy one get one free when you purchase two products and then you give it as buy one get one free. Will you get ITC on both purchases? आपने दो परचेज किया था, आप बाई वन गेट वन फ्री दे रहे हो, क्या आपको आपके परचेजेस पे पूरा आईटीसी मिलेगा? इसका आंसर सर्कुलर में दिया हुआ है। मिलेगा दोनों का मिलेगा सर। हाँ, बिकॉज बाय वन गेट वन फ्री में टेक्निकली यू आर पेइंग फॉर बोथ। एज यू आर पेइंग फॉर बोथ, आप आउटपुट दोनों पे कर रहे हो, यू विल गेट आईटीसी फॉर बोथ दी परचेजेस। इनफैक्ट ऐसे सोच के देखो, अकोमोडेशन के साथ ब्रेकफास्ट फ्री, क्या होटल को ब्रेकफास्ट के परचेजेस पे आईटीसी मिलेगा? अकोमोडेशन के साथ ब्रेकफास्ट फ्री, क्या होटल को ब्रेकफास्ट के परचेजेस पे आईटीसी मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं? बिकॉज जब भी ये बाई वन गेट वन फ्री रहता है ना, फ्री इज नॉट एक्चुअली फ्री। कैन यू जस्ट टेक द फ्री वन? जैसे फ्री ब्रेकफास्ट लिखा हुआ है, तो कैन आई जस्ट हैव फ्री ब्रेकफास्ट एंड कम आउट? लिखा हुआ है ना फ्री ब्रेकफास्ट। आई नो इट्स अ रॉन्ग एग्जाम्पल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट ठीक है, चलिए। No, reward points etc. are not cash discounts. They are basically, until if it is given at that point of time, then it is a discount. But if it is given later on, then it is a promotional expense for the other person. Buy one get one free. It may appear at first glance that in case of offers like buy one get one free, one item is being supplied free of cost without any consideration. It may appear, सीबीआईसी बोल रहा है, आपको ऐसा लग सकता है कि फ्री फ्री है, बट फिर वो बोल रहा है कि फ्री फ्री नहीं है। देखो, इनफैक्ट इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स, बट a case of two or more individual supplies where a single price is charged for the entire supply. Taxability of the supply will depend upon whether the supply is composite, वो hotel plus सॉरी accommodation plus free breakfast, वो composite supply हो जाएगा, और a mix supply, जैसे टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री। And the rate of tax shall be determined as per section 8 of the act. Composite पे प्रिंसिपल सप्लाई रेट लगता है, मिक्स्ड पे हाईएस्ट रेट लगता है। And ITC shall be available to the supplier in relation to such supply. मिलेगा सर ITC? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि आउटपुट पे कर रहा है। ठीक है, ऐसा देखा है बाय मोर गेट मोर। अगर इतना खरीदोगे पूरे मंथ में तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो इफ देर इज अ स्कीम लाइक दिस कि आज आपने 10 यूनिट्स खरीदा, आप अगर पूरे मंथ में 100 यूनिट्स खरीदोगे तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा कुछ सुना हुआ लग रहा है पहले। आज 10 यूनिट्स खरीदा, पूरा अगर 100 यूनिट्स खरीदोगे तो एक्स्ट्रा 10% मिलेगा सब पे। दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। और सोचो, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई का ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट, आप आईटीसी रिवर्स करोगे एज अ रेसिपिएंट व्हेन यू गेट द डिस्काउंट।
और सामने वाला अपना आउटपुट कम करेगा एट अ लेटर डेट। फिर ऐसा भी डिस्काउंट होता है विच इज नॉट नोन एंड रैंडमली मिल जाता है, उसका कुछ करते हैं नहीं। जैसे रैंडमली सेकेंडरी डिस्काउंट मिल गया कि दिवाली है, चलो 5000 कम पे कर देना, तो दिवाली है 5000 कम पे कर देना, उसका कुछ नहीं करना है। देर विल बी नो एडजस्टमेंट बिकॉज इट इज एज गुड एज पोस्ट सप्लाई नॉट नोन। ये हमने कहाँ पढ़ा था सर? ये हमने पढ़ा था वैल्यूएशन चैप्टर। गो अहेड, रीड दीज टू एंड टेल मी वेदर यू हैव अंडरस्टूड। पढ़िए। स्टैगर्ड पार्ट्स। डन, ग्रेट। सेकेंडरी डिस्काउंट ना कुछ नहीं करना है, खाली डिस्काउंट दे दो क्रेडिट नोट से, जीएसटी का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। ना तो सप्लायर अपना आउटपुट कम करेगा, ना रेसिपिएंट अपना आईटीसी। ओके, वन वेरी फनी क्वेश्चन वाज देयर। मतलब इसमें सर्कुलर आया है क्यों, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट दिया है सीबीआईसी ने। आई विल आस्क यू, डू आई गेट आईटीसी ऑन कार? नहीं सर। ठीक है, अगर मैं कार रेंट पे लूंगा तो? नहीं मिलेगा सर। अगर मैं लैपटॉप रेंट पे लूंगा तो? सर मिल जाएगा ना, क्योंकि खाली कार ब्लॉक्ड है। वुड यू बिलीव सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड कि बाकी असेट्स अगर रेंट पे लेते हो तो आईटीसी मिल जाएगा। पढ़ के देखो, पढ़ो पढ़ो। मतलब दे कैन जस्ट टेल वन थिंग इन द लॉ, सब चीज का आईटीसी मिलता है एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट। अगर ये बोल देंगे तो किसी को कहीं कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ओके, ये सर्कुलर रेलेवेंट नहीं है थर्ड वाला, बिकॉज ये 12.8 है ना। 12.8 का जो पॉइंट का जिसका बात चल रहा है वो पॉइंट ही डिलीट हो गया है। बिकॉज 12.8 में पहले एक पॉइंट हुआ करता था that if the goods are going outside India, place of supply will be outside India. But इसका प्रिंसिपल अच्छा है। The principle which this circular has brought is, say suppose recipient India में है, place of supply outside India है, क्या रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा?
देखो रेसिपिएंट इंडिया में, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, क्या रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा? सीबीआईसी हैज सेड कि प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर है, इसका ये मतलब नहीं है कि रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर रेसिपिएंट ने टैक्स पे किया है तो रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा, इवन इफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। तो दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम्स बिकॉज ये पॉइंट ही डिलीट हो गया है। 12 सबसेक्शन 8 प्लेस ऑफ सप्लाई का बात करता था, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज डिलीटेड, so that's why it will not apply for your exams, so you can put a cross mark. Circular number 195, I have been waiting for institute to keep it in your syllabus, but अभी तक तो आपके syllabus में नहीं रखा है। बहुत इंटरेस्टिंग सर्क्यूलर है, बट इट्स नॉट देयर इन सिलेबस टिल नाउ। वी विल हैव टू सी May 25 November 25 का स्टडी मटेरियल जब आता है, वेदर दे इंक्लूड इट। अभी तक तो इंक्लूड नहीं किया हुआ है। बहुत बड़ा इंडस्ट्री इशू था ये वारंटी का, बट अभी तक एग्जाम में नहीं है। आई विल जस्ट गिव यू अ स्मॉल ब्रीफ ऑन दिस। आपने एक्टिवा चलाया है? हाँ सर। तो दिस इज अ एक्टिवा कस्टमर। किससे खरीदता है पता है? डीलर से। कौन बेचता है पता है? होंडा, विच इज द मैन्युफैक्चरर। होंडा बेचता है डीलर को, डीलर बेचता है कस्टमर को। नाउ क्या आपको फ्री सर्विस मिलता है फर्स्ट 3 सर्विसेस? हाँ सर। पहला क्वेश्चन, क्या इस फ्री सर्विस पे जीएसटी लगेगा? नहीं सर, फ्री सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्या आपको पता है कि आप फ्री सर्विस लेते हो पर डीलर होंडा पे इनवॉइस इशू करता है फॉर फ्री सर्विसेज? हाँ क्या सर? हाँ। विल डीलर चार्ज जीएसटी ऑन दिस? जो डीलर होंडा पे चार्ज कर रहा है, क्या उस पे जीएसटी लगेगा? हाँ। क्या होंडा को उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? द आंसर इज यस। ये सब चीज इस सर्क्यूलर में। फिर से सपोज आपका व्हीकल वारंटी में है, तो डीलर ने फ्री पार्ट दिया, तो क्या इस फ्री पार्ट पे जीएसटी लगेगा? नहीं सर, फ्री पार्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा, पर डीलर ना वो होंडा से चार्ज करेगा, क्या उस पे जीएसटी लगेगा? हाँ, जीएसटी लगेगा। क्या होंडा को उसका आईटीसी मिलेगा? हाँ। फिर कभी कभी क्या होता है, ये फ्री पार्ट जो आपको मिला है ना, आप होंडा को इनवॉइस इशू नहीं करते हो, आप होंडा से वो फ्री पार्ट होंडा आपको दे देता है, जैसे रेप्लिनिश बोलते हैं उसको। आपने लगा दिया फ्री पार्ट, फिर होंडा आपको वही पार्ट भेज देता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जब होंडा ने ये फ्री पार्ट आपको दिया है, क्या होंडा को जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा? दिस इज इंटरेस्टिंग। होंडा ने फ्री पार्ट दिया है डीलर को, क्या एज अ रेप्लेनिशमेंट, क्या होंडा को इस पे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा? दिस इज इंटरेस्टिंग। वुड यू बिलीव सीबीआईसी हैज सेड नो जीएसटी? क्योंकि वारंटी चार्जेस जो स्टार्टिंग में होंडा ने कस्टमर को चार्ज किया है ना, उस पे जीएसटी ऑलरेडी भर चुके हैं। हाँ, होंडा जब फ्री पार्ट देगा डीलर को एज अ रिप्लेनिशमेंट, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज ये जो वारंटी चार्जेस ऑलरेडी इंक्लूडेड था जब बाइक बेचा था, ऑन दैट जीएसटी इज ऑलरेडी पेड, सो देयर इज नो नीड टू पे जीएसटी ऑन दिस फ्री पार्ट अगेन। सर पर ये फ्री पार्ट दे रहा है होंडा ने, जो ये फ्री पार्ट जो पार्ट खरीदा होगा, क्या होंडा को आईटीसी मिलेगा इस पार्ट का जो वो फ्री पार्ट दे रहा है? The winning answer is yes, because Honda इस वारंटी पे जीएसटी पे कर चुका है। अब as you can see, there are multiple points just related to car automobile industry which has been clarified in circular 195.
इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सर्कुलर, बट इसके ऊपर और एक सर्कुलर भी आया है नया. लेट सी इफ आईसीआई इंक्लूड्स इट. अभी तो नहीं है, सो यू कैन इग्नोर इट as it is specific to one industry and it has lot of inherent complications. तो इसीलिए शायद अभी तक ICAI has not kept it for your syllabus. Not sure. 2 अटेम्प्ट के लिए तो नहीं रखा है. अब फ्यूचर में लेट्स सी. बट यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. या सर वारंटी अमाउंट थोड़ा सा होता है. नहीं, तुम लोग वारंटी अमाउंट एक का देख रहे हो. सी इट एज वारंटी अमाउंट चार्ज फ्रॉम एवरीवन. सबका पार्ट थोड़े खराब होता है. ये इंश्योरेंस की तरह होता है ना. जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम तो इतना सा रहता है, बट कोई मर जाता है तो ही गेट्स गुड. मर नहीं, आई मीन लेट्स टेक हेल्थ चेकअप. हेल्थ चेकअप कराते हैं या हॉस्पिटलाइज होता है तो ही गेट्स गुड अमाउंट. तो दैट इज बिकॉज दे आर चार्जिंग फ्रॉम सो मेनी पीपल. ओके. बिकॉज फ्री सर्विस पे ना डीलर को यहाँ इनवॉइस बनाना पड़ता है. तो डीलर जब इनवॉइस बनाएगा तब तो जीएसटी लगेगा ही. ओके, ठीक है. चलिए, लेट्स नाउ move to the last circular 199 which is related to ISD. बहुत अच्छा circular है. See this very carefully. देखिए, this is a head office. अब हेड ऑफिस क्या करता है? थर्ड पार्टी वेंडर से सर्विसेज लेता है. यू अंडरस्टैंड थर्ड पार्टी वेंडर? थर्ड पार्टी वेंडर मतलब सीए, सिक्योरिटी वाला, कंसल्टेंसी वाला, वो सबसे हेड ऑफिस सर्विस लेता है. अब हेड ऑफिस has to distribute it to branch offices. Do you agree with this? Has to distribute it to branch offices. अब गवर्नमेंट ने कहा कि 2 ऑल्टरनेटिव है. या तो आप आईएसडी मैकेनिज्म फॉलो करो. यू नो आईएसडी. आईएसडी मैकेनिज्म फॉलो करो. हेड ऑफिस विल टेक अ आईएसडी रजिस्ट्रेशन. जो भी इनवॉइसेस मिलेगा वो वहां के ऑफिस को और बाकी ब्रांच ऑफिसर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ऑल्टरनेटिव 1. ऑप्शन 2 इज क्रॉस चार्ज. क्रॉस चार्ज मतलब सर, हेड ऑफिस विल रेज अ इनवॉइस टू द ब्रांच ऑफिसर्स. जैसे यहां 1 लाख चार्ज हुआ और ब्रांच ऑफिस का शेयर होता है 40,000, तो हेड ऑफिस विल बिल 40,000 टू ब्रांच ऑफिस. समझ में आया? ये आईएसडी में क्या करते हैं? सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. क्रॉस चार्ज में क्या करते हैं? हेड ऑफिस का रेगुलर रजिस्ट्रेशन पे ही इनवॉइस हो जाएगा और फिर वहां से वो लोग ब्रांच का जो शेयर है वो बिल कर देगा. सो दीज आर दी 2 ऑप्शंस. गवर्नमेंट सेड आईएसडी इज नॉट कंपल्सरी, यू कैन फॉलो विच एवर यू वांट. फिर एक इंटरेस्टिंग इशू आया. व्हाट इफ ब्रांच ऑफिस कैन टेक फुल आईटीसी? अगर ब्रांच ऑफिस पूरा आईटीसी ले सकता है तो क्या ये क्रॉस चार्ज का वैल्यू 0 हो सकता है? द आंसर इज यस. अगर ब्रांच ऑफिस फुल आईटीसी ले सकता है तो क्रॉस चार्ज का वैल्यू 0 हो सकता है. हाँ हाँ, क्रॉस चार्ज का वैल्यू 0 हो सकता है बिकॉज वैल्यू मेंशन्ड ऑन द इनवॉइस इज डीम्ड टू बी इनवॉइस वैल्यू. कुछ याद आ रहा है? वैल्यू मेंशन्ड ऑन द इनवॉइस इज डीम्ड टू बी ओपन मार्केट वैल्यू. तो अगर क्रॉस चार्ज का केस है, सामने वाला फुल आईटीसी ले सकता है, 0 हो जाएगा. सर अगर मैंने 10,000 चार्ज किया है तो वैल्यू क्या होगा? सर 10,000 चार्ज किया है तो वैल्यू विल बी 10,000. दैट्स इट. तो जो चार्ज किया है दैट विल बी रिगार्डेड एज वैल्यू. अगर ब्रांच ऑफिस फुल आईटीसी ले सकता है तो. अगर ब्रांच ऑफिस फुल आईटीसी नहीं ले सकता है तो then in that case the value will be open market value. Open market value.
तो आईएसडी और क्रॉस चार्ज में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आईएसडी में क्या होता है, से सपोज जीएसटी इज 18,000, एचओ को एक रजिस्ट्रेशन लेना है, एचओ विल टेक अ आईएसडी रजिस्ट्रेशन। फिर जहां हेड ऑफिस है ना, वहां भी कोई फैक्ट्री होगा, तो से सपोज 18,000 में से 60% इज या 50% इज रिलेटेड टू मुंबई ऑफिस या मुंबई रेगुलर रजिस्ट्रेशन, तो 9,000 यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, 9,000 दूसरे अहमदाबाद ब्रांच को ट्रांसफर कर देंगे। ये होता है आईएसडी। क्रॉस चार्ज में क्या होता है, क्रॉस चार्ज में आप आईएसडी रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेते हो, तो आप क्या करते हो, 18,000 का बिल बना मुंबई पे, मुंबई क्या करेगा, मुंबई 9,000 का बिल बना देगा अहमदाबाद पे। कैन यू टेल मी नेट इफेक्ट मुंबई के पास कितना रहा? 9,000। ए समझ में आया? एट द एंड ऑफ द डे दोनों में सेम आंसर ही आएगा। क्लियर विद दिस? तो गवर्नमेंट है सेट, दोनों फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सर्क्यूलर इज इट कैन बी जीरो इफ नो इनवॉइस इज इशूड, क्योंकि पूरे इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल वर नॉट डूइंग एनीथिंग। I have not seen JK Shah classes books, but do you agree JK Shah classes का पूरा टैक्सेबल सप्लाई है? तो कैन एवरी ब्रांच टेक फुल आईटीसी? तो अगर जेके शाह क्लासेस ने आईएसडी नहीं लिया है तो उनको क्रॉस चार्ज करना था, क्रॉस चार्ज नहीं भी किया है तो वैल्यू क्या होगा, जीरो। So it's just that ISD is a mechanism where you take a separate registration and then transfer it to each unit. और क्रॉस चार्ज में वन रेगुलर रजिस्ट्रेशन के ऊपर इनवॉइस हो जाता है, फिर वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैन ट्रांसफर इट टू वेरियस ब्रांच ऑफिसेस। क्लियर क्लियर? अब जो सबसे बड़ा लिटिगेशन पॉइंट था वो थर्ड पार्टी इनवॉइसेस के लिए नहीं था, वो था इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज के लिए। मतलब सर, आई विल एक्सप्लेन यू। जेके शाह क्लासेस का अकाउंटिंग कहां होता है? मुंबई। But do you agree that software is being used by branches as well to raise invoices? Do you agree? अब ये जो पूरा अकाउंटिंग और पूरा स्ट्रक्चर हो रहा है, दिस एचओ is providing services to branch offices. Correct? HO is providing services to branch offices. क्योंकि एम्प्लॉइज कहां बैठे हैं, अकाउंटिंग करने वाले पूरे एम्प्लॉइज बैठे हैं मुंबई में। Is it providing services to branch offices in Ahmedabad and Karnataka as well? The answer is yes. गुजरात और कर्नाटका को भी सर्विस दे रहे हैं। तो the question was whether HO should charge for internally generated services to branch offices. ये सबसे बड़ा इशू था। इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज का, जैसे अकाउंटिंग तो एम्प्लॉइज से करवाते हैं, कोई बाहर से तो ले नहीं रहे हैं, सीए का सर्विस थर्ड पार्टी वेंडर हो गया, बट अकाउंटिंग तो इन हाउस है, अकाउंटिंग घर यही एम्प्लॉइज कर रहे हैं। सो शुड एचओ चार्ज फॉर द अकाउंटिंग टू ब्रांच ऑफिसर्स? सर चार्ज तो करना चाहिए। वुड यू बिलीव, वुड यू बिलीव, सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया, अगर ब्रांच फुल आईटीसी ले सकता है, अगर ब्रांच फुल आईटीसी ले सकता है, तो जो इनवॉइस पे चार्ज किया दैट इज डीम्ड टू बी ओपन मार्केट वैल्यू। सर अगर इनवॉइस बनाया ही नहीं है अभी तक, तो
then it is deemed to be zero. That means, do you agree? Government is saying कुछ करने का जरूरत नहीं है. So पूरा सर्क्यूलर explained everything and said कुछ नहीं किया है तो भी आप सही हो. हाँ, but this can apply only when branches can avail full ITC. What if they cannot avail full ITC? What if they cannot avail full ITC? If they cannot avail full ITC, then you will have to charge open market value. But ये जितना भी वैल्यूएशन करेंगे उसमें क्या एम्प्लॉय का अपोर्शन्ड कॉस्ट लोगे? क्या एम्प्लॉय का अपोर्शन्ड कॉस्ट लोगे? यू वोंट बिलीव, सीबीआईसी बहुत अच्छा बन गया था इसमें. सीबीआईसी ने कहा एम्प्लॉय का सैलरी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग ओपन मार्केट वैल्यू. सर मेन तो वही है, क्योंकि एम्प्लॉय इज फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर एचओ एंड ब्रांच. एम्प्लॉय इज फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर एचओ एंड ब्रांच. तो एम्प्लॉय का जो भी कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं होगा. तो फिर सर करना क्या है? कुछ नहीं करना है. मे बी एम्प्लॉय के साथ आप कुछ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट ब्रांच को बिल कर देना. दैट्स इट. एम्प्लॉय जो अकाउंटिंग कर रहा है उसका एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. हाँ, इफ output is exempt, then you will not get full ITC. Now, peacefully, let's read the circular. धीरे धीरे ये अंदर जाएगा. Patiently, don't start questioning now. Peacefully read the circular. अच्छे से circular पढ़ लेते हैं. Then I will tell you the summary of that. शांति. एक बार अभी it takes time to sink. इट टेक्स टाइम. इसको टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप एक साथ कर सकते हैं, कर लियो. और आप लोग का दिमाग और ज्यादा नहीं. यू हैव टू स्टॉप एट समवेयर and you have to go by the wordings of the circular only. I will sum it up in a very simple language, but first you have a look at the circular. एक शांति से circular पढ़ते, then we will write a summary, then we will see where you stand. चलिए आइए, सर्कुलर बहुत ध्यान से पढ़ना. सर्कुलर नंबर 199, clarification of taxability of service provided by office of an organization in one state to office of that organization in another state, both being distinct person. एचओ और ब्रांच के बीच में कुछ चार्ज करना है क्या? लेट्स सी द इशू. Whether HO can avail input tax credit in respect of common input services procured from third party but attributable to both HO and branch officers or exclusively to one or more branch officers. Can they issue a tax invoice under section 31 to the said branch office for the said input service, and can branch office then avail ITC for the same, or whether it is mandatory for HO to follow ISD mechanism for distribution? वापस क्वेश्चन पढ़ के मुझे आंसर बताओ. वापस पढ़ो.
सो कैन यू फॉलो क्रॉस चार्ज एज वेल एज ISD? इतना ही पूछ रहा है. व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज यस. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और क्लैरिफिकेशन देखते हैं. A business entity which has head office in state 1 and branch office located in other state. HO procures some services like security for the entire organization from security agency. HO also provides some other service to its own branches, which is called as internally generated services. पहले let's see A part. Input services procured from third party for entire organization by HO, but attributable to both HO and branch or exclusively for one or more branch offices. HO has an option to distribute the ITC of such common input services by following ISD mechanism, or it can issue a tax invoice under section 31 to the concerned branch office, and branch office can avail ITC on common ITCs subject to provision of 16 and 17. ब्लॉक क्रेडिट रहेगा तो ITC नहीं मिलेगा. However, the distribution of ITC in respect of common ITC, common services procured from third party, can be made by HO to branch through ISD only if. आप ISD कब यूज कर सकते हो? जब आपने अलग से ISD का रजिस्ट्रेशन लिया है and the input services are attributable to branch office or have been actually provided to the such branch office. ISD डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको ISD का रजिस्ट्रेशन लेना है और उस ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, अब आप बी क्वेश्चन खुद पढ़िए एंड यू टेल मी योर आंसर. एचओ में ना बहुत सारे एम्प्लॉयज बैठे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज बैठते हैं, सीईओ भी उधर ही बैठा है. तो क्या सीईओ का सैलरी भी अपोर्शन करना है हर ब्रांच को एंड यू चार्ज जीएसटी फ्रॉम द ब्रांच कि देखो सीईओ काम कर रहा है, तुमको भी हेल्प हो रहा है? नहीं. लेट्स सी. In respect of internally generated services provided by HO to branch, the value declared in the invoice by HO shall be deemed to be open market value. जो आपने इनवॉइस पे लिखा that is deemed to be open market value in terms of second proviso to rule 28, irrespective of the fact whether the cost of a particular component of service like employee cost has been included or not. अगर आपने इंक्लूड भी कर दिया है कोई बात नहीं है, डजेंट मैटर. जो आपने इनवॉइस पे लिखा वो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे. गवर्नमेंट इज सो जेनरस इन दिस, क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्री को गवर्नमेंट रिलीफ देना चाहता था. तो जो आपने इनवॉइस पे लिखा है वो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे. अब आप सी पढ़ के देखिए. Value of supply of internally generated services provided by HO to branch in cases where HO is not issuing an invoice but full ITC is available to branch office. क्या होगा वैल्यू? अगर मैंने कुछ किया ही नहीं, जेके शाह क्लासेस ने कुछ किया ही नहीं, हमने ना तो ISD फॉलो किया ना क्रॉस चार्ज फॉलो किया, कुछ किया ही नहीं, बट हम लोग ना हर ब्रांच में हम लोग का टैक्सेबल सप्लाई है, हम लोग को सब ब्रांचेस को फुल ITC मिलता है क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई हम लोग प्रोवाइड करते हैं. तब क्या होगा? यू रीड दिस. इफ समवन हैज नॉट फॉलोड एनीथिंग, व्हाट विल बी द वैल्यू?
मस्त है ना। सर कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर पूरा आईटीसी एचओ यूज कर रहा है, हाँ तो वही तो गवर्नमेंट बोल रहा है, करने दो। सर फिर ब्रांच को कुछ मिला ही नहीं, कोई बात नहीं, ब्रांच का बाकी परचेज रहेगा ना, टेंशन क्यों लेते हो। ओके, थर्ड वाला, लास्ट वाला और इंटरेस्टिंग है। What will be the value of internally generated services where HO is issuing a tax invoice to branch office and full ITC is not available to the concerned branch? अगर ब्रांच को पूरा आईटीसी नहीं मिलता है, मतलब ब्रांच कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाई करता है तो उसको पूरा आईटीसी नहीं मिलेगा, देन in respect of internally generated services provided by HO to branch but full ITC is not available, the cost of salary of employees of HO involved in providing services to branch is not mandatorily required to be included in computing taxable value of services. So will you include employees salary? क्योंकि ऑफिसर्स कहते थे सीईओ सबके लिए काम कर रहा है, ब्रांच के लिए भी काम कर रहा है, सीईओ के सैलरी को भी डिस्ट्रीब्यूट करो। डज इट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस टू डिस्ट्रीब्यूट सीईओ सैलरी? आई मीन वो नेगेटिव लिस्ट में सैलरी आता है, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है टू एवरी ब्रांच, एंड दैट्स व्हाट वाज मेंशन्ड इन द सर्कुलर। सैलरी कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग टीम या मार्केटिंग टीम या सीईओ या सीएफओ जो हेड ऑफिस में बैठे हैं, उनका सैलरी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं है कि देखो सैलरी है ये, तुम भी इसका सर्विसेज यूज कर रहे हो, दो मेरे को पेमेंट इसका। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड इवन इफ फुल आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। थोड़ा बेटर समझ में आया अभी, कंपेयर टू फर्स्ट डायग्राम, थोड़ा बेटर। हाँ, अब भी वेट, नाउ कम्स द फुल समरी, अब और अच्छा लगेगा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो। If the HO is taking third party invoices, you have two options. Option one is take ISD registration. Option two is cross charge. Cross charge is nothing but HO will issue a invoice instead of distributing. दूसरा है इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज। केस वन, अगर इनवॉइस इशू किया एंड फुल आईटीसी इज अवेलेबल टू ब्रांच, इनवॉइस इशू मैंने किया है तो जो मैंने इनवॉइस वैल्यू लिखा है दैट इज डीम्ड टू बी ओपन मार्केट वैल्यू। केस टू, मैंने इनवॉइस इशू ही नहीं किया और ब्रांच को फुल आईटीसी मिलता है, इनवॉइस इशू नहीं किया, भूल गया, कोई बात नहीं, ओपन मार्केट वैल्यू इज 0। सर अगर फुल आईटीसी नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, इनवॉइस इशू कर दो, बट सैलरी विल नॉट बी पार्ट ऑफ वैल्यू। आर यू क्लियर विथ दिस नाउ? लिखिए, समरी ऑफ सर्क्यूलर।
डन डन डन। नहीं, सर्कुलर नंबर नहीं लिखना है ना, यू कैन जस्ट मेंशन circular issued by CBIC. कहीं लिखने ना BO इज ब्रांच ऑफिस, नहीं तो आप लोग को 80 दिखाई देगा वो बाद में। फुल ITC इज नॉट 80। डन डन। ओके, एंड लेट मी टेल यू, ये जो केस 2 था ना, दिस वाज, नहीं मतलब इट्स, मतलब ज्यादातर बैंगलोर वाले वही कर रहे थे, बट वी हैड आल्सो सजेस्टेड दिस वन टू द क्लाइंट्स। इनफैक्ट कर्नाटका में एक एडवांस रूलिंग आया था विच वाज वेरी हार्श, वो कहा था सैलरी इंक्लूड करना है, बट वी वर कॉन्फिडेंट ऑफ रूल 28 क्योंकि फुल ITC वाज अवेलेबल। एंड फाइनली ये जब सर्कुलर आया, इतना शांति मिला मन को कि दैट एटलीस्ट द क्लाइंट विल नॉट कम बैक टू अस, दैट वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। डन 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 डन। So with this we have completed ITC chapter। आज थोड़ा बड़ा रैपिड फायर करना है, that we will do now only, not at the end of the class, because लास्ट में तो रजिस्ट्रेशन थोड़ा पढ़ेंगे। आज पूरा रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं होगा पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हो जाएगा। तो अभी लेट्स सी व्हाट ऑल वी हैव स्टडीड, लेट्स सी व्हाट ऑल यू नो। हमने पहला चैप्टर पढ़ा इंट्रोडक्शन एंड सप्लाई, कुछ याद है? 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर GST टू अप्लाई। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन भी GST लग सकता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि बिजनेस मिसिंग है तो भी GST लगता है। सम थिंग्स आर कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट, आउटसाइड इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, फ्यूनरल सर्विसेज, वेयर हाउस्ड गुड्स, हाई सी सेल, ऐसा देखा था। देन वी हैड डिस्कस्ड composite एंड मिक्स सप्लाई विच वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। composite सप्लाई में one of it is principal supply, naturally bundled in the ordinary course of business। मिक्स सप्लाई में इट शुड नॉट बी अ composite सप्लाई, तो पहले composite सप्लाई चेक करते हैं, एंड इट शुड हैव अ सिंगल प्राइस, ये हमने देखा था। प्लस थोड़ा इंट्रोडक्टरी पॉइंट किया था, I will be used with I will be used against C and S, any order, any proportion, C with C with I, S with S with I। फिर रजिस्ट्रेशन लिमिट देखा था जो हम बाद में वापस देखेंगे ब्रेक के बाद, 10, 20, 40, याद है ये, वो चेक हो जाएगा थोड़ी देर बाद। देन वी मूव्ड ऑन टू टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में हमने गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा, सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा। गुड्स में वी स्टडीड फॉरवर्ड चार्ज, डेट ऑफ पेमेंट कंसीडर नहीं होता है, रिवर्स चार्ज 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, बेसिकली डेट ऑफ इनवॉइस और स्टेटमेंट और पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट कंसिडर होता है।
सर्विसेज में ये तो आपको बचपन से याद है, फॉरवर्ड चार्ज, इनवॉइस इशूड विद इन 30 डेज, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आरसीएम 61 डेज यूज होता है। एसोसिएटेड एंटरप्राइज के लिए एंट्री इन दी बुक्स और पेमेंट, एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए वो ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस 3, असर्टेनेबल, नॉट असर्टेनेबल, बेस्ड ऑन कंप्लीशन। फिर पढ़ा था इंटरेस्ट व्हेन इट इज रिसीव्ड, दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। देन वी मूव्ड ऑन टू अदर्स। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। वाउचर्स के लिए आइडेंटिफाइबल डेट ऑफ इश्यू, नॉन आइडेंटिफाइबल डेट ऑफ रिडेम्पशन। एक न्यू पॉइंट पढ़ा था सेक्शन 14, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। 2 इवेंट्स बिफोर, 1 इवेंट आफ्टर, बिफोर का रेट लगेगा। 1 इवेंट बिफोर, 2 इवेंट आफ्टर, आफ्टर का रेट लगेगा। रेट हैज टू मैच विद द डेट। खाली गुड्स इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आता है कि डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई, तो उसमें इनवॉइस डेट टाइम ऑफ सप्लाई लेते हैं, बट कौन सा रेट लगेगा, इट इज स्टिल बेस्ड ऑन 2 इवेंट्स। जहां 2 इवेंट है वो रेट लगेगा। देन वी मूव्ड ऑन टू प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 इंटर, सेक्शन 8 इंट्रा, 9 टेरिटोरियल वाटर्स अच्छे से याद होगा, 10 गुड्स इंडस्ट्री। सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, जहां टर्मिनेट हो रहा है। सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। लोकेशन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है तो अगर एड्रेस दिया है तो एड्रेस, नहीं दिया है एड्रेस तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। असेंबली और इंस्टॉलेशन तो याद है। ऑन बोर्ड ऑफ अ कन्वेयंस, वेयर इट वाज टेकन ऑन बोर्ड। बिल टू शिप टू भी पता है, जिसको बिल किया है। फिर 11 इंपोर्ट में लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, एक्सपोर्ट में आउटसाइड इंडिया। फिर था 12 एंड 13 विच वाज इंपॉर्टेंट। 12 कब यूज करते हैं, व्हेन द सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज इन इंडिया। ज्यादातर टाइम आरपी यूआरपी था, बट 4 सेक्टर में आरपी यूआरपी नहीं था। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड, वो रेस्टोरेंट केटरिंग, उसमें आरपी यूआरपी दोगे क्या। एडमिशन टू एन इवेंट, और फिर ऑन बोर्ड सर्विसेज, हाँ वहां प्लेन में खाते खाते आरपी यूआरपी नहीं, बाकी में आरपी यूआरपी था। 13 कब यूज होता है, व्हेन सप्लायर और रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। तो वहां एम्बार्कमेंट, फर्स्ट शेड्यूल, डिपार्चर पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स डिलीट हो गया है 13 में से, तो 13 टू जनरली लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। दैट्स व्हाट वी लर्नड इन प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद वी मूव्ड ऑन टू कॉम्पोजिशन स्कीम, सेक्शन 10, वेर यू गेट अ बेनिफिट ऑफ लोअर रेट। लोअर रेट का बेनिफिट मिलता है पर आपको आईटीसी नहीं मिलता है, तो टैक्स पेड ऑन परचेज बिकम्स अ कॉस्ट। इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हो। पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर, ब्रिक्स एंड टाइल्स का मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते हो। सर्विसेज थ्रू इको सप्लाई नहीं कर सकते हो, गुड सप्लाई कर सकते हो। फिर सीटीपी एनआरटीपी नहीं होना चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन में सीखेंगे। एंड थोड़ा सर्विस दोगे तो चलेगा। थोड़ा सर्विस वॉज 10% ऑफ पीएफवाई टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। और फिर 10 टू ए भी है, 50 लाख वाला स्कीम जो सर्विसेज के लिए है। यहाँ कॉम्पोजिशन में 3 लिमिट था, 1.5 करोड़, 75 लाख। 75 लाख 8 स्टेट्स को, एमटीएनएम मसू 8 स्टेट्स के लिए अप्लाई होता है। 50 लाख वॉज फॉर 10 टू ए कॉम्पोजिशन। फिर हमने एग्जेम्पशन चैप्टर देखा कि देर आर वेरियस सेक्टर्स। रेंटिंग रिलेटेड एग्जेम्पशन मिलता है, हायरिंग रिलेटेड एग्जेम्पशन मिलता है मोटर व्हीकल्स को, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रधानमंत्री आवास योजना, गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट जनरली एंजॉयज एन एग्जेम्पशन, टू गवर्नमेंट इज जनरली टैक्सेबल, एजुकेशन, प्री स्कूल, हायर सेकेंडरी सबको एग्जेम्पशन मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, रेल, रोड, एयरक्राफ्ट, वेसल, we discuss sector wise. Transportation of passengers, we discuss sector wise again. एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जेम्पशंस थे। हेल्थ केयर सर्विस को एग्जेम्पशन मिलता है। फाइनेंशियल सेक्टर, इंटरेस्ट को एग्जेम्पशन मिलता है। एंड वी स्टडीड अदर एग्जेम्पशंस व्हिच वर मिसलेनियस एग्जेम्पशंस। फिर हम बढ़े आरसीएम। आरसीएम कुछ स्टोरी याद है? नहीं सर, कौन सा स्टोरी, हम किसी स्टोरी को नहीं जानते। मिस्टर ए वॉज अ डायरेक्टर इन अ म्यूजिक कंपनी. Company provided a residential house on rent. He received a call from terrorist
We took help from insurance agents and security services. Government and RBI का भी मदद लिया. He used to travel in a rented cab and sometimes he used to hide in a truck and go home. One day he was killed by a recovery agent. Company filed a case in the arbitral tribunal with advocate. Finally sponsored an event outside India. फिर 4 एंट्री और था. Individual direct selling agent, lender of securities to borrower of securities, business facilitator to bank, agent of business correspondent to business correspondent. फिर goods related भी था. Goods related, agriculture related goods, cashew nut, raw cotton, silk yarn का manufacturer. Then you have priority sector lending certificate. Again, the registered person will have to pay the tax. Government जब old vehicles बेचेगा, again registered person. Lottery distributor, so government to lottery distributor or lottery selling agent, they have to pay tax. बाकी सब जगह registered person लिखा हुआ था. 9(4) में एक ही सेक्टर कवर होता है, रियल एस्टेट सेक्टर. 9(5) 4 sectors: transportation of passengers, accommodation, housekeeping और restaurant services. ये 4 basic sectors were covered under 9(5). Finally we move to ITC. पहले हमने तीनों डेफिनेशन पढ़ा. इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स. परचेजर्स का ITC मिलता है. परचेजर्स फॉरवर्ड का भी मिलता है. परचेजर्स रिवर्स चार्ज का भी मिलता है. IGST पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स का भी मिलता है. फिर हम बढ़े सेक्शन 16. यू रिमेंबर 6 इंपॉर्टेंट कंडीशंस टू अवेल ITC. इनवॉइस होना चाहिए. गुड्स रिसीव हो गए. सब्जेक्ट टू सेक्शन 41, सप्लायर हैज पेड द टैक्स. You have filed a valid return. Supplier has filed GSTR1 and it is communicated in 2B. ITC is not restricted under 38. फिर वो depreciation का तो याद ही है आपको. Last lot का पता ही है. Last date for availing ITC 30th November और date of filing annual return whichever is earlier. 180 days में पे नहीं करोगे तो रिवर्स करना पड़ेगा. वो 3 जगह अप्लाई नहीं होता है. ब्लॉक क्रेडिट फिर अच्छे से पढ़ा. फिर E and F तो भूलोगे ही नहीं. E means exempt supply plus supply where recipient is required to pay tax. फिर E excludes, बहुत ध्यान से, interest other than interest earned by banks and financial institutions, duty credit scrip. और थर्ड वाला था नेगेटिव लिस्ट. वाह, नेगेटिव लिस्ट को एक्सक्लूड किया है. बट अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग एंड वो ड्यूटी फ्री शॉप, इनकमिंग पैसेंजर एट अराइवल टर्मिनल ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट. फिर कैपिटल गुड्स का एक्सक्लूसिवली का ITC मिलता है. एग्जेम्प्ट के लिए यूज करोगे नहीं मिलेगा. कॉमन क्रेडिट पहले पूरा ले लो, फिर डिवाइड बाय 60 करके E/F करते रहो. फिर एक पड़ा चेंज इन यूसेज ऑफ कैपिटल गुड्स. एग्जेम्प्ट अभी दोनों के लिए यूज हो रहा है. क्या सर, एग्जेम्प्ट अभी दोनों के लिए यूज हो रहा है तो क्या करूं? एक सेकेंड. एग्जेम्प्ट अभी दोनों के लिए यूज हो रहा है. सब पहले ITC ले लो, फिर जितना पीरियड के लिए एग्जेम्प्ट के लिए यूज हुआ है वो रिवर्स करो. फिर कॉमन क्रेडिट का रिवर्सल शुरू करो मंथली बेसिस पे E/F से मल्टीप्लाई करके. पहले टैक्सेबल अभी बोथ. सर पहले टैक्सेबल अभी बोथ, तो अभी सर ITC वापस नहीं लेना है, रिवर्सल भी कुछ नहीं करना है क्योंकि पहले टैक्सेबल के लिए यूज कर रहा था. बट मंथली रिवर्सल शुरू करना पड़ेगा फॉर रिमेनिंग लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स. फिर ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा था. कॉम्पोजिशन टू रेगुलर, रेगुलर टू कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन टू रेगुलर you get ITC, regular to composition you reverse ITC, exempt to taxable you get ITC, taxable to exempt you reverse ITC, unregistered person taking new registration ITC मिलता है. registered person saying bye bye to government, ये हम लोग पढ़ेंगे in registration chapter, रिवर्स करना पड़ेगा. and then we discussed new registration. if you apply within 30 days, effective date is liable to register, ITC स्टॉक का मिल जाता है. आफ्टर 30 days करोगे तो स्टॉक का ITC नहीं मिलेगा.
फिर बेचोगे कैपिटल गुड्स तो कंप्यूटेशन करना है टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू और आईटीसी अवेल्ड -5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। और वो याद है आप लोग को, मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स सोल्ड एज स्क्रैप। तो कुछ कैलकुलेशन करना है नहीं, खाली टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू करके पे कर दो, वो लोग का लाइफ ही कम होता है। देन वी लर्न आईएसडी एंड क्रॉस चार्ज। आईएसडी, आईटीसी नहीं, इनवॉइस रिसीव करता है, वो कुछ लेता नहीं है, वो खाली इनवॉइस रिसीव करता है और ट्रांसफर कर देता है टू वेरियस यूनिट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे, और अगर वो पीएफवाई टर्नओवर नहीं है तो प्रीवियस क्वार्टर के बेसिस पे। एंड आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज आई ओनली। सी प्लस एस अगर सेम स्टेट में है तो सी प्लस एस, डिफरेंट स्टेट में है तो वो भी आईजीएसटी, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब आईएसडी नहीं फॉलो किया, कोई बात नहीं, अगर आपने एचओ से ब्रांच को बिल किया है ना वो भी चलेगा। सर बिल भी नहीं किया, कोई बात नहीं, इफ फुल आईटीसी कैन बी टेकन बाय रेसिपिएंट, जीरो। सर फुल आईटीसी नहीं मिलता है, अब इनवॉइस इशू कर देना, पर सैलरी कंपोनेंट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एनी ऑफ दीज कैलकुलेशंस। बस इतना ही पढ़ा है हमने अभी तक। बस सर बस। अब 9:57 हो गया है, वी मीट एट 10:28। एंजॉय। 10:28 को शुरू करेंगे। ए स्क्रीनशॉट 1 o'clock 10:28, चलो आधा घंटा जल्दी ब्रेक, भागो भागो भागो। Yes, yes, voluntary registration you'll get.